मैं यह दिखाना चाहता हूँ एविडेंस के तौर पे कि कल के ही अखबार में दैनिक भास्कर में हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि चरित्रहीन शिक्षक होने का कोई औचित्य ही नहीं है, जबकि मीडिया बंधु से प्राप्त उन्हीं की हैंडराइटिंग में जो मेरे खिलाफ लिखा गया है, जिसके आधार पर इतना न्यूज़ चैनल में चला और मेरे इमेज को जो है या मेरे छवि को खराब किया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि चरित्रहीन शिक्षक। ज़रा आप नीचे अंडरलाइन मैंने कर दिया है, आप इसको ले सकते हैं सबूत के तौर पे। अंडरलाइन चरित्रहीन शिक्षक और शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं, तो शारीरिक शोषण करने और मानसिक शोषण करने का प्रमाण दे वो, और मैं उन पे बहुत जल्द ही मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा। साथ ही मैं जानता था कि मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, तो मैं पहले ही 31 मार्च 2022 को ही उनके अगेंस्ट में, या आप कह सकते हैं कि उनको मैं कुलपति महोदय को एक आवेदन दे चुका था, जिसमें मेरे बढ़ती हुई लोकप्रियता और मेरे शिक्षण कौशल से परेशान होकर वो मुझे बहुत तंग करते थे, निजी काम करवाते थे। सारा एविडेंस इसमें लगा हुआ है, अगर आप इसकी कॉपी विश्वविद्यालय से लेंगे, मेरे पास भी है। एक एक एविडेंस मैंने लगाकर मार्च में ही इसको दिया था, जिसमें इतना कुछ एविडेंस है जिसके आधार पर वे अपने अध्यक्ष पद पे बने नहीं रह सकते हैं। वो सारा एविडेंस मैं इसमें लगा कर पहले ही दे चुका हूँ मार्च में ही। इसके अलावा इन्होंने अब ये जो हमारे साथ जो ये बच्चे लोग, जो विद्यार्थी जो हम पे आवेदन किए, उसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जो स्पष्ट लिखी हुई है कि अगर आज आप हमको ग्रुप में ऐड नहीं किए तो फिर जो है जो विभाग में होगा उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। ज़रा बताइए कि अगर कोई पढ़ने लिखने वाला ग्रुप हो और उसमें कोई ऐसी बात लिखी जाए जो उस ग्रुप के योग्य नहीं हो, अगर उसको हम रिमूव कर देते हैं तो क्या मेरी कोई गलती है? उस लड़की द्वारा उस ग्रुप की मर्यादा को नहीं रखा गया, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो इसके लिए उस लड़की और उस लड़की के एक परिचित लड़का ने रात में मुझको मैसेज किया कि हिम्मत है तो मुझे भी रिमूव कर दीजिए। मैं तुरंत उसे भी रिमूव कर दिया, ये भी है, उसका एविडेंस भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिम्मत है तो मुझे भी रिमूव कर दीजिए। मैंने उसे भी रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जो है मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि तुम जो है सुधरोगे नहीं, ये सब बदमाशी क्यों करते हो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। ये बच्चे जो है कल उसके कल्ले वाला कुछ जो है विभाग के ही लोगों द्वारा इसमें षड्यंत्र किया गया और बच्चे को आगे करके मेरी छवि को धूमिल किया गया। बात कुछ नहीं था, उसको आगे बढ़ाकर और मेरे चरित्र और इन सब पे प्रश्न उठाया गया, जो कि एकदम अनैतिक था और इससे हमारी छवि धूमिल हुई है। देखिए दिन का 1 बजे वह कही है कि हम आपके जो छवि को जो है या कल जो है हम विभाग में हंगामा करेंगे। लड़का जो आवेदन दिया है उस आवेदन पे यह बात लिखा है कि रात को 11 बजे सर हमको भला बुरा कहें इसलिए हम आवेदन दिए। जरा देख सकते हैं दोनों जगह कंट्राडिक्शन है। अध्यक्ष पहले कहते हैं कि चरित्रहीन है, शोषण करता है, और फिर वो वापस चले जाते हैं, और दूसरी तरफ लड़की 1 बजे कहती है कि हम हंगामा करेंगे, और लड़का आवेदन देता है उसमें कहता है कि 11 बजे रात को हमको हमारा बुरा भला कहा गया है। तो जरा बताइए कि उस दोनों में सत्य कौन बोल रहे हैं, ये भी प्रश्न बनता है। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि जिस चैट को लेकर ये लोग बोल रहे हैं वह ग्रुप है। मैं एक कवि हूँ, कविता लिखता हूँ, अपनी कविताओं को स्टेटस में लगाता हूँ। कविता की पंक्ति 2021 में जो है गलती से मुझसे जो है चला गया था ये ग्रुप में, जिसके संबंध में मैंने उसी वक्त माफ़ी मांग लिया था और डिलीट भी कर दिया था, और उसके संबंध में हमको शो कॉज भी आया था। आप देख सकते हैं ये 26/8/2021 को, और 26/8/2021 को जो शो कॉज आया था उसमें आप वही चैट, जिस चैट को वायरल किया गया है जो इतना पुराना है, आप देख सकते हैं, उसी चैट को वायरल किया गया है 1 साल पुराना, जिसमें ग्रुप में डाला, मतलब गलती से मेरी एक कविता की पंक्ति चली गई थी, जिसमें अध्यक्ष जी का भी कमेंट है जो मैं शो कॉज का स्पष्टीकरण दिया हूँ, जिसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि इनकी स्वरचित पंक्ति थी जो गलती से चली गई थी, इसमें कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, ये बात कहा गया था। साथ ही जब ये मुझ पे आरोप लगे थे तो कुछ शिक्षकों की साजिश थी, तो उन शिक्षकों का नाम भी सामने आया। बाद में बच्चों ने जो कुछ भी हम पे आवेदन किया था वो सारा आवेदन जो है वापस हुआ। यानी हम पे षड्यंत्र बहुत दिनों से चल रहा था। मुझे किसी भी तरह से वो लोग चाहते थे कि हमारे
ये बढ़ती हुई शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कौशल और लोकप्रियता को किसी तरह से धूमिल करे और शिक्षण व्यवस्था को जो है ध्वस्त करे। मैं जल्द ही सारे साक्ष्य के आधार पर मानहानि का मुकदमा करूँगा।